तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग सनातन संस्कृति, ऋषियों की परंपरा और देश के गौरव को बढ़ाने के लिए सर्वत्मना संलग्न कई सारे हमारे प्रांत के आप सभी हमारे बंधुजन और आप सबको जोड़ने वाले आदरणीय भाई राकेश जी और उनकी पूरी टीम, संसार में परिवर्तन तो हर क्षण होता है, इसीलिए परिवर्तन के कारण से इस दुनिया का नाम संसार है। यानी संसरति इति संसारः। जो एक सेकंड में जैसा एक सेकंड पहले था वैसा एक सेकंड के बाद नहीं है। और यदि आप उसको और सूक्ष्मतम कर सकते हैं तो एक सेकंड के आप कई टुकड़े करो, हजारों लाखों टुकड़े कर दो, तो उतनी तीव्रता के साथ इस संसार का परिवर्तन हो रहा है। हमको दिखता उतना ही है जितनी भगवान ने हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ना, जितना सेट कर रखा है, हम उतना ही उस पर अनुभव कर पाते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है, अभी हमने इसको यहाँ पर रख दिया या ये कोई बनी हुई चीज़ है तो हमको लगता है यह प्रयोग योग्य है या यह प्रयोग योग्य नहीं है। परंतु जिस दिन ये बनकर के प्रयोग योग्य तैयार हुआ था, उसी दिन ये प्रयोग के अयोग्य होने की तरफ, शरण की तरफ जा रहा था। तो उसी दिन से ये पुराना हो रहा था, उसी दिन से यह टूटने की ओर, जीर्ण शीर्ण होने की ओर बढ़ रहा था। हमको तो पता नहीं चलता। प्रायः जैसे आप आए थे 4 दिन पहले, आपने इस टेबल को ऐसे ही देखा था, अब जाओगे तो भी कहेंगे जैसा था वैसा ही तो हम छोड़ करके गए हैं। वस्तुतः वो परिवर्तन की एक बहुत बड़े गैप के बाद में हमको महसूस होता है। यही स्थिति हमारे मन की है, यही स्थिति शरीर की है। इसको आप स्वास्थ्य के संदर्भ में भी सोच सकते हैं, इस बात को आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति या अपनी चेतना या उसकी जागरूकता के विषय में भी सोच सकते हैं। जैसे हम रुग्ण होते हैं तो वस्तुतः रुग्णता क्या है भाई? दोषों की विषमता, समदोष समग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। तो समधातु यानी विषम धातु होने से बीमार हो जाते हैं। समदोष, विषम दोष हो गया तो बीमार हो गए, यानी कि उसका विपरीत बीमार है। यानी कि जो आप इसको बहुत सरल शब्दों में यदि समझना चाहते हो तो जो सहज नहीं है वह रोगणता है, चाहे वो मन की है, चाहे देह की है, चाहे समाज या राष्ट्र की। तो आज सब कुछ रुग्णता की ओर है। और मज़ेदार बात यह है, जब सत रज और तम, ये जो तीनों गुण है ना, जो मूल तत्व हम मानते हैं दर्शन के शास्त्रों में, और उसको सम होने से आपको पता है कि प्रलय हो जाता है। वहाँ सम होना वह प्रलय है और विषम होना सृष्टि की रचना है। पर उस विषमता से सृष्टि की रचना तो हो गई,
पर बाकी चीजें फिर बैलेंस में हैं। तो शरीर में विषमता आने से कोई नए सृजन नहीं होगा, वो तो फिर विकृतियां होंगी। परंतु इसमें एक बहुत समझने की बात है, मन में जब संघर्ष से, जो संघात से, साइंटिस्ट लोग साइंस की भाषा में आपको समझाएंगे, किसी भी जो परमाणु है, जो एटम है, जो सूक्ष्मतम जो इकाई है, कण है ना, अणु, परमाणु, उसको जितना स्ट्रेस में, अवसाद में, टेंशन में डालेंगे तो उतना ही वो शक्तिशाली हो जाता है। तो ऐसे मनुष्य की प्रवृत्ति भी ऐसी है कि यदि आपको सृजन करना है तो कहीं ना कहीं आपको एक संघर्ष की स्थिति से गुजरना पड़ेगा आपको। हम ऐसा सोचें कि सहज से ही सृजन होगा, सहजता से सृजन नहीं होगा, वहाँ पर संघात, एक संघर्ष की स्थिति तो बनेगी। तो समझने की बात यह है कि अंदर दोष तो सम होना जरूरी है, हमारे आत्मा के अंदर प्रसन्नता भी चाहिए, इंद्रिय और मन भी प्रसन्न हो यह भी चाहिए, पर कुछ करने का जो जुनून है, इसका मतलब ये हुआ कि करने के लिए जो संघर्ष है वस्तुतः वह सृजनात्मक होता है, वह अवसादात्मक नहीं होता है। समझने की बात इतनी ही है। कई बार होता ना, बोले मैं तो कुछ करने की सोचता, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। हम लोग गुरुकुल में थे तो खूब पढ़ा करते थे, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भये न नीचयी, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमान, प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। तो ये हम पढ़ते थे। तो इसका मतलब ये कि हमको कोई चीज़ करने के लिए, नवाचार या कोई नए या कुछ समाज से, लीक से हट करके करने की सोचते ही आदमी को जब अवसाद की स्थिति आ जाए, तो वो अवसाद नहीं आना है, उस समय पर चुनौतियों की सामना की जब बात हो तो उस समय पर स्ट्रेस नहीं, ऊर्जा का संचार, पराक्रम का संचार होना चाहिए। तो पराक्रम में और अवसाद में बहुत थोड़ा सा, बहुत पतली लेयर है। पराक्रम क्या है कि उस समय पर मन के अंदर हीनता, दीनता, दारिद्र्यता, नकारात्मकता, कहीं ना कहीं सोच के अंदर विकारात्मक भाव वो पैदा नहीं होते हैं, वो पराक्रम है। और सोचते समय जब आपको नकारात्मकता आ जाए, हीनता आ जाए, विकारी भाव आने लगे, फिर वो अवसाद है। आज हर कोई कहता मुझे तो डिप्रेशन है, मेरे तो अवसाद है। डिप्रेशन और अवसाद पराक्रम का अभाव है, ऊर्जा का अभाव है, चेतना का अभाव है, सकारात्मकता का अभाव है। तो संघर्ष तो सकारात्मकता में भी हो जाता है। तो कई बार लोग इसलिए साहस नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि कोई नया कुछ करने के लिए तो बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष करने के लिए मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा, फिर वो अवसाद में चले जाते हैं। परंतु पुरुषार्थी जो लोग होते हैं, जो वास्तव में जिनको कुछ पाना होता है, वो अवसाद में नहीं जाते हैं, ऊर्जा में चले जाते हैं। तो कई बार आपने सुना होगा कि हमारे ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे परिस्थितियां आ गई तो विपदा से, विपदा में कायर समाप्त हो जाते हैं, विपदा में संघर्षशील वह जागृत चेतन हो जाता है। तो इसीलिए इसको भी आपको समझना है कि हमें वस्तुतः जीवन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, या यूँ तो आप जुड़े हुए वरिष्ठ हमारे भाई हैं सब, आप लोग वर्षों से श्रद्धेय स्वामी जी के इस मिशन और अभियान से आप जुड़े हुए हैं। जब वर्षों से जुड़े हुए हैं तो आपने अपने कहीं ना कहीं प्रतिकूलता को, संघर्ष को अपने ऊर्जा में परिणित किया, इसीलिए निरंतरता के साथ आज आप गतिमान हैं। यदि उस संघर्ष को आप शक्ति या ऊर्जा के रूप में ना देखते तो इतने सारे आंदोलन हुए, इतनी सारी परिस्थितियां हुई, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आ जाती है, कभी कभी मन कहता होगा
पतंजलि योगपीठ से जुड़ने से न तो नौकरी वाले में प्रमोशन, न कहीं समाज में नेतागिरी, न कहीं पद, वो तो मिलता नहीं। एक ही काम योग योग, तो छोड़ करके बहुत सारे बहुत धंधे में लग गए। आप भी लग जाते, बहुत सारे लग गए। मन है ना, मन तो है ही है, इसको कुछ भी संज्ञा दे दो। शास्त्रों में तो कहा मना एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। और एक संत थे, किसी ने पूछा भाई मन क्या है? बोले मन तो बोले उल्लू का पट्टा है। तो कुछ भी समझ लो, अब मन की बात है। वो बंधन का कारण बने तो पट्टा है, मोक्ष का कारण बने तो मित्र है। तो दोनों ही बातें हम सोच सकते हैं। मन को हम क्यों अमित्र माने? तो ये भी गलत है। मन को अमित्र मानना भी तो एक तरफा बात हो गई ना। आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं तो मन के सकारात्मक ऊर्जात्मक भावों का परिणाम आपकी यहाँ पर उपस्थिति है। जिनका मन उल्लू का पट्टा था वो तो वहीं है जहाँ थे। तो अब करना क्या है? करना यह है कि जिस मिशन, जिस अभियान में, जिस लक्ष्य में आप लगे हैं, कभी कभी क्या होता है कि जब हम प्रारंभ करते हैं ना, प्रारंभ करते समय हमारे मन के भाव अलग होते हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भये न नीचे। मजेदार बात है, सच बात। जब प्रारंभ करते समय हमारे मन में सकारात्मकता हो, ऊर्जा का भाव हो और प्रसन्नता हो, आनंद हो, परिणाम को लेकर के हम निश्चिंत हों, तो फिर हम ऊर्जा के उत्साह के साथ प्रारंभ कर देते हैं। पर जिनके अंदर में ये तत्व नहीं है ना, वह तो नहीं कर पाते हैं। वो लोग नहीं करते हैं। मत करो, आपने कर दिया ना। प्रारब्ध विघ्न विहिता मीरवंती मध्या, कि आपने शुरू तो कर दिया है, उत्साह ऊर्जा की निरंतरता नहीं बन पाती है। कई लोगों को कई तरह की अपनी आकांक्षाएं, भावनाएं चेतन जागृत होती हैं, वो लक्ष्य के विरुद्ध होती हैं, पर बीच में छोड़ करके फिर इधर उधर हो जाते हैं। आते हैं, कहते हैं आचार्य जी हम तो पहले पतंजलि से जुड़े थे, हम तो आपके बड़े क्रियाशील शिक्षक थे। मैं कहता हूँ अब क्या हो गया? बोले नहीं अब रह गया जी, थोड़ी सी बस घर की परिस्थिति ऐसी रही, थोड़ा हम इधर नेतागिरी में लग गए, थोड़ा उस इधर से जुड़ गए, हम उधर जुड़ गए, तो वहाँ पर निरंतरता नहीं बनी। परंतु पूर्णता या लक्ष्य की प्राप्ति में जो संतोष की स्थिति तो यह है, विघ्नई पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमान, यानी विघ्नता, जितने भी तरह के जो व्यवधान हैं, जितने भी तरह के जो मन के प्रतिकूल अवस्थाएं हैं, प्रतिहन्यमानः, कि वो कितना भी आपको वो आघात पहुंचाए, वो आकर के आपको मारे, चोट करे, परंतु प्रारब्ध च उत्तम जना न परित्यजन्ति, जिन्होंने प्रारंभ किया है ना, वो उत्तम जो लोग होते हैं वो उसको छोड़ते नहीं हैं। अब एक तो बात हो गई ना छोड़ने की, तो कई बार ना एक चीज़ और है इसमें, मैं कई बार विचार करता हूँ, हमने शुरू किया, हमने नहीं छोड़ा, शास्त्रों की दृष्टि में हम अच्छे कोटि के कहलाए, सही बात है, पर विचारने की बात यहाँ पर भी है। छोड़ा तो नहीं, पर जिस दिन आप जुटे थे इस अभियान में, इस योग मिशन में, इस कार्य में, इस सेवा में, उस समय आपके मन में जो ऊर्जा थी, जो भावनाएं थी, जो समर्पण था, क्या वह वैसा ही है? क्या वह थोड़ा बढ़ा है, या क्या वो थोड़ा सा घटा है? क्या यह भी चिंतन कर लेना। कभी कभी लगता है हम पुराने हो जाते हैं, कार्य छोड़ते तो नहीं हैं, पर उतनी जो ऊर्जा रहनी चाहिए, जो अंदर की प्रसन्नता रहनी चाहिए, वह भी कभी कभी शिथिल हो जाती है। मेरे को एक संत, मेरी आदत थी, अब तो हम जहाँ चाहे वहाँ जा नहीं सकते हैं, सब लोगों को पहले से पता होता है कि हम आ रहे हैं। अभी भी मैं आज थोड़े अच्छे कपड़े पहना हुआ दिख रहा हूँ ना, वो ब्याह में जाना है इसलिए पहन के आया, नहीं तो वैसे धोती से लपेट के बैठा था दिन भर। तो मैंने कहा इसके बाद उधर ही जाना है, इसलिए थोड़े ठीक ठाक कपड़े पहन के आया। ये मेरा टॉप लेवल के ड्रेस है ये। तो उसके बाद में फिर तो जो पहले मैं जंगलों में इधर उधर सब घुमा करता था, जाता था, साधुओं से मिलता था, बातें होती थी, अभी भी कभी कभी करते हैं, पर उस समय की होने वाली बातें ज़्यादा मज़ेदार होती थी।
तो अचानक हम गए एक संत के पास में, तो बैठे थे जंगल में ऐसी फक्कड़ से। हमने कहा बाबा जी, अच्छा 2-3 प्रश्न हमारे होते थे कि आप साधु क्यों बने। हो सकता है आप लोगों के भी कईयों का जोर मार रहा होगा बाबा जी बनने का, तो बता देना। पतंजलि में तो बहुत सारे सेवा के कार्य हैं, कहीं भी जुड़ जाना। तो हमने कहा क्यों बने साधु, क्या विचार है, क्या हमको क्या करना चाहिए, दोनों बातें। उनके विषय में भी हम पूछते थे, तो हम अपने विषय में भी पूछते थे। हमने कहा कि हम ब्रह्मचारी हैं, हमें इसी रास्ते पे रहना है, तो आप ज़रा हमको बताइए कि हमको क्या करना चाहिए। तो एक बहुत सारे स्थानों पर बहुत बातें हुई हैं, बहुतों ने बहुत कुछ सिखाया है, बताया है। उसका परिणाम आज आपको सहज रूप से आज ये जो योग मार्ग मिला है ना, श्रद्धेय स्वामी जी ने जिस तरह से प्रारंभ किया, आज तो सहज और सुगम लगता है, पर तब इतना सुगम और सरल नहीं था। तो बात हो रही थी संत से, उन्होंने कहा कि 2 बातें गई थी, एक बात कह देता हूँ। बालकृष्ण नाम पता था उनको मेरा। बालकृष्ण ये बताओ, तुम जब घर से निकले थे, तुम्हारे मन में जो भावनाएं थी, जब तुमने सोचा मुझे आध्यात्म मार्ग में बढ़ना है, मुझे संसार के लिए कुछ लोगों के लिए करना है, अपने लिए नहीं करना है, जो भावनाएं तुम्हारे मन में थी, कभी सोचते हो कि अभी वो भावनाएं वैसे ही हैं कि बदल गई? तो बात छोटी है पर बात बहुत गहरी है। जो हमारे मनस्थिति, यदि आपका परिवर्तन नहीं हुआ है, अच्छे काम के लिए प्रवृत्त होते समय जिस मनोभाव से आप प्रवृत्त हो रहे हैं, और अंतिम समय तक यदि उसी मनस्थिति में आप हैं, कभी भी आप संसार में गलत रास्ते पर नहीं जा सकते हैं। कभी भी रास्ते में आपको कोई विचलित नहीं कर सकता है, कभी कोई आपको उस रास्ते से भटका नहीं सकता है, कभी भी उस रास्ते से आपको बरगला नहीं सकता है। तो ये हम सब के लिए है। जब हम जुड़े थे, बाद में बहुत लोग बहुत तरह की बातों से फिर वो हमें हमारी भक्ति की, हमारी साधना की, हमारी सेवा की, हमारे समर्पण की परीक्षाएं लेते हैं लोग। बहुत तरह से आपको नानाविध, ऐसा तो जरूरी नहीं है आप कहीं भी योग सिखाते हो, कक्षाएं लेते हो, एक्टिवली काम करते हो, बहुत लोग आपकी प्रशंसा भी करते हैं, आपकी पहचान भी उससे बनती है, आपके प्रति लोगों की भावनाएं भी जुड़ती हैं। पर बहुत सारे लोगों को बहुत तरह के कष्ट भी होते हैं। तो जब आपको यह सोचना है कि उस योग से बहुतों का उपकार हो रहा है, उस योग ने मेरे जीवन में भी कुछ उपकार किया है, तो मुझे उस योग का आश्रय को कभी छोड़ना नहीं है। उसकी शक्ति से मैं हूँ, तो उस शक्ति को कमज़ोर होने देने से मैं कमज़ोर हो जाऊँगा, ये भाव आपके मन में हमेशा बने रहना चाहिए। इसको पूरी दृढ़ता के साथ अपने अंदर आप धारण करिए। कैसे भी प्रतिकूलताएं हों, कैसे भी संघर्ष हो, कभी कभी हमको लगने लगता है ना कि मेरी परिस्थितियां तो अभी बहुत अनुकूल नहीं है, अनुकूलता होगी तो मैं ऐसा काम करूंगा। ऐसा कभी कभी लगता है। जीवन में बहुत तरह की परिस्थितियां सबको सामना करना, उन परिस्थितियों का सामना करना होता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि ऐसी परिस्थिति भी न रही जैसी आज है, तब क्या करोगे? तो जैसे आज हो, भगवान से कहो, हे प्रभु, परिस्थितियां चाहे न सुधरे, पर मेरे अंदर का जो हिम्मत, साहस और धैर्य है वो कभी न टूटे, इसकी प्रार्थना करना। हिम्मत, साहस और धैर्य से हम सब कुछ का सामना कर सकते हैं। धैर्य टूट गया, हिम्मत छूट गया, साहस कहीं लुप्त हो गया, तो फिर आपको कोई भी साहस और शक्ति नहीं दे सकता। आप लोग इधर पंजाब हरियाणा का बोर्ड लगा हुआ है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी भाई हैं शायद, तो मैंने देखा है विशेष करके पंजाब में, हरियाणा में भी, क्योंकि मैं तो हरियाणा में गुरुकुल में रह करके पढ़ा हूँ। तो मैंने देखा है किसी के घर में डेथ हो जाए, बेचारा एक बुजुर्ग व्यक्ति हो और उसकी बुढ़िया मर गई, तो मैंने देखा, सच्ची बात है, जब बाहर से आएंगे हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, बात करते हुए आएंगे,
और अंदर आएंगे, हाय वो छोड़ के चले गई, कोई छाती पीटेगा, कोई रोएगा, फिर कोई उसकी कोली भरेगा। यानी उस बूढ़े को जो है ना थोड़ी बहुत हिम्मत भी जुटा के बैठा होगा ना, उसको रुलाए बिना नहीं छोड़े। हाँ, हाय रे दैया मैया मैंने बहुत देखी। फिर मैंने कई बार देखा, क्योंकि हम जाते थे, कई बार हवन कराने जाते थे, गुरुकुल में थे तो कई बार वैसे ही जाते थे, तो मैंने बहुत बार सोचा। तो फिर मैंने इसको देखते 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 मेरे मन में एक भाव आया। आजकल हम क्या करते हैं कि किसी के भी कोई मृत्यु की बात होती है, कोई भी चीज़ ऐसी होती है, तो मैं एक ही उपदेश देता हूँ उनको, एक ही बात 4 लाइनें बोलता हूँ, ये आप भी बोल लिया करना। तुम्हारे पास सारी दुनिया आएगी, तुमको कोई मजबूत नहीं करेगा, तुम कमज़ोर होगे तो और कमज़ोर करने का प्रयास करेगा, कोई भावना से, कोई अज्ञानता से, कोई जमाने को दिखाने के लिए। नहीं, कोई तो भावना से भावुक होकर के करेगा तुमको कमज़ोर, कोई लोकाचार के वशीभूत होकर के करेगा, और कोई दुनिया को दिखाने के लिए करेगा। इसके लिए तुम कमज़ोर हो गए तो सारी दुनिया तुमको कमज़ोर करेगी। इसलिए कुछ भी जो घटना घटित हुई ना, बस कमज़ोर नहीं होना। यही बात ये संसार के विषय में है, कार्य के संदर्भ में है, ये हमेशा ध्यान रख लेना। यदि आप कमज़ोर पड़ गए तो दुनिया आपको मजबूती नहीं देती है। आप योगी हैं तो आपको कमज़ोर भी नहीं होना है, कमज़ोर पड़ी हुई दुनिया को मजबूत करने का काम भी आपको करना है। दोनों ही जिम्मेदारियां, ये दोनों ही जिम्मेदारियां आपको लेकर के आगे बढ़ना है। इसीलिए हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करो। हम लोग यही तो कहते हैं, सुबह सुबह जैसे आप लोग यज्ञ भी करते हो, यहाँ घर में भी कभी करते होगे ना, ये आत्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते प्रसिंसम यस्य छाया। ये हम जो बात करते हैं ना, ये आत्मदा बलदा, ये क्या है? हम यही तो कह रहे हैं, हे भगवान जो मेरे में नहीं है तू देने वाला है, तो प्रयास करो ना। जो मुझ में कमजोरी है, तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि मेरे में नहीं तो कहीं नहीं है? ऐसा सोच लो ना कि मुझ में नहीं है तो वो ईश्वर तो मेरे को दे सकता है। थोड़ी सी मैं शरणागति की ओर अपने आप तो बढ़ा लूँ, इतनी ज़रूरत है। तो हमसे शक्तिशाली जिसने हमको भेजा है भाई, नहीं तो हम भेजते ना उसको। किसी ने यदि हमको संसार में भेजा है, कोई हमको चला रहा है, न तो हम अपनी मर्जी से आए थे, न तो जिस दिन जाना है अपने मर्जी से जाने वाले भी नहीं हैं। जब मर्जी से नहीं जाने वाले हैं, मर्जी से नहीं आए थे, इसका मतलब यह है कि किसी ने तो भेजा था, कोई तो बुलावा कहीं से आता है, तब हम जाते हैं। उसको जो मानना है वो मानो ना। रूप जिस रूप में, जिस भाव में भजना है भजो, पर इतना जरूर याद रखो, कोई तो है जो हमको चला रहा है। जब कोई चला रहा है तो निश्चित रूप से यदि हम उसको पुकारेंगे तो वो सुनेगा भी जरूर, ये भी हृदय में विश्वास होनी चाहिए। तो योगी इसीलिए कभी विचलित नहीं होता है, कभी वो अपने आप को किसी तरह के, लोग कहते हैं मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ। न जाने इतने शब्दों का प्रयोग अवसाद के लिए, तनाव के लिए और अंदर के चलते हुए मनोगत संघर्ष के लिए दुनिया प्रयोग कर रही है। हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, पहले तो गांव में ज़्यादातर, आप लोग बहुत सारे गांव के पृष्ठभूमि के लोग होंगे, 10-12 साल तक तो बच्चे नंगे घूमते थे, कच्चे भी नहीं बनते थे। आजकल के बच्चों को 10-12 साल वालों को स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है। मतलब हम संस्कृति में उत्थान की ओर है कि पतन की ओर है? 10-12 साल के बच्चे का सारी दुनिया की चीज़ों का पता है उसको। हमको लगता है बच्चा बहुत सीख रहा है, पर मैं बताना चाहता हूँ आपको, बच्चा सीख नहीं रहा है। समय से पहले हम उसको बुढ़ापा की तरफ ले जा रहे हैं। बच्चा जवान हो रहा है, जवान बुढ़ा हो रहा है, यही तो हो रहा है। फिर बुढ़ापे में क्या होता है? फिर बुढ़ापे वाली आयु लंबी हो रही है, मरने भी नहीं देना उधर से, चाहे गोली चूर्ण खिला करके, इंजेक्शन ठोक ठोके। तो इधर बचपन नहीं रहने देना, हमने बचपन खत्म कर दिया, और उधर बुढ़ापे में जो है स्वास्थ्य रहने नहीं देना। तो पैदा होते ही जवान हो गए, जवानी खत्म होते ही बुढ़ापे में जीते रहे बस। तो आनंद कब है जीवन का? उत्सव कब है जीवन का?
तो बच्चों को योग्यता का अर्थ हम योग्य बनाते हैं ना। यहाँ गुरुकुल में श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में हम शास्त्र स्मरण कराते हैं, बाकी चीज़ों को स्मरण कराते हैं, तो उस पे यदि लगेगा तो संसार के जो ज्ञान है, संसार के विषय में विविध तरह की जो जानकारियाँ हैं, उनको जो अनावश्यक बोध है, उन बोध से बच्चों को बचाने की आवश्यकता है। इसके लिए हमने बहुत प्रयास से, श्रद्धेय स्वामी जी के बहुत प्रयास से पतंजलि ने भारतीय शिक्षा बोर्ड के रूप में, न्यू एजुकेशन में नए बोर्ड के रूप में, जो मैकॉले का जो कुत्सित प्रयास था, उसका जो एक षड्यंत्र था, उसको तोड़ने के लिए, उसको धराशायी करने के लिए देश में पहली बार जो हमारी संस्कृति, संस्कार, स्वदेशी और राष्ट्रवाद की भावना से परिपूर्ण भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना करके अब उसके साथ स्कूलों को जोड़ने का काम भी चल रहा है। तो आपको एक और चीज़ है, जैसे मैंने कहा ना, आपने प्रारंभ कर दिया है, आप काम कर रहे हो, सब कुछ है, पर कभी कभी आपके मन में ये भी आता होगा, मैं तो काम योग के लिए कर रहा हूँ, काम तो बहुत सारे देश में करने के लिए ज़रूरी है, धर्म की रक्षा के लिए, समाज को आगे उठाने के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, समाज के कल्याण के लिए हमें तो बहुत सारे काम करने बाकी हैं, तो मैं तो योग वाला एक काम को कर रहा हूँ, तो क्या मुझसे बाकी कार्य तो नहीं छूट रहे हैं? कभी कभी यदि ऐसा भी मन में विचार आए तो समझ लेना कि आप योग के माध्यम से जो सेवा दे रहे हो, उस सेवा से बाकी कार्यों के लिए भी शक्ति मिल रही है, इसलिए आप एक काम करते हुए भी संपूर्ण मिशन के लिए कहीं ना कहीं आप शक्ति के रूप में काम कर रहे हैं। तो हमें तो ये करना है, जब एक संस्था से, एक संगठन से हम जुट जाते हैं ना, तो हमको यही सोचना है कि संपूर्ण जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, उन गतिविधियों के मूल में शक्ति रूप में आप कार्य कर रहे हैं, ऐसा गौरव आपके मन में होना चाहिए। अभी भाई राकेश जी कह रहे थे आचार्य जी को वर्ल्ड के 2% साइंटिस्ट में, सही बात है। जो एल्सवियर एक रिसर्च टॉप लेवल का रिसर्च जर्नल का ग्रुप है, और आपको जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, अपने नाम जरूर सुना होगा, वो उस यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर पूरे वर्ल्ड के जितने भी जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, वो उनके पब्लिकेशन के आधार पर कितने रिसर्च के उन्होंने रिसर्च पेपर छापे हैं, उसके आधार पर वो एनालिसिस करते हैं। और उसमें यद्यपि पूरी दुनिया में हजारों लोग होते हैं, संख्या क्योंकि बहुत बड़ी दुनिया है, पर उन हजारों लोगों में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आयुर्वेद के क्षेत्र में, विशुद्ध जो आयुर्वेद को लेकर के काम करने वालों में लगभग नगण्य होंगे। मैंने पहले भी कहा, वो आयुर्वेद को कहते हैं स्यूडो साइंस। स्यूडो का मतलब होता है छद्म, नकली। वो आयुर्वेद को तो अभी भी नकली विज्ञान बताते हैं। तो मैंने डंके की चोट पर कई जगह पर कही, आप ये बात कह सकते हो, जब आयुर्वेद छद्म यदि विज्ञान है, तो आयुर्वेद को करने वाले वैज्ञानिक को तुम्हें असली वैज्ञानिक की मान्यता देनी पड़ी। इसका मतलब हमारा जो विज्ञान है वो भी असली है। परंतु वो काम कैसे हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है ना, हमारे पास पूरी वैज्ञानिकों की टीम है, हम फ्रंट में हैं, हम उनको निर्देशित करते हैं, आदेशित करते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी सहित पूरी फौज काम कर रही है ना। हारता और जीतता तो देश है, पर लड़ती तो फौज है ना। तो आप भी ये काम कर रहे हो, उससे भी कारण है कि मैं यदि 2% पे हूँ, तो इसमें आप सबका भी योगदान है, ऐसा मान लेना। भाई आप हमको शक्ति देते हो, आप हमको ऊर्जा देते हो, आप सबको जहाँ भी हम जाते हैं देश के कोने कोने में संगठन में जुड़े हुए, डटे हुए, लगे हुए जब हम भाई बहनों को देखते हैं ना, हमारा हृदय भी गर्व से जो है ना सीना चौड़ा हो जाता है। ये सही बात है। हमने कभी इंची टेप लेकर के तो सीना कभी मापा नहीं, पर वो इंच में तो कोई कमी नहीं, बहुत चौड़ा हो जाता है। ठीक है, वो महाराज जी जरूर कहते हैं कि इधर चौड़ा रखो, इधर हो रहा है थोड़ा सा, वो टाइम थोड़ा सा कम मिल पाता है, लगा रहता हूँ वो अभी, तो उसको भी करेंगे। राकेश भाई भी बढ़ाते घटाते रहते हैं, इन्होंने तो सीख लिया, बढ़ता फिर घटाते हैं। तो इसीलिए हमको वो सब मिल करके
जो आप कर रहे हो ना, आप अकेले नहीं हो। जो आप कर रहे हो वो देश के लाखों लोग लग करके जब एक दिशा की तरफ बढ़ते हैं। इसीलिए आज यदि आपके किसी भी परिवार के एक व्यक्ति को भी योग के कारण से पूरे देश में किसी का भी स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, तो समझ लो उसमें भी आप कारण हो। आप कहोगे जी मेरे ठीक करने से तो ठीक नहीं हुआ था, तो मैं कैसे कारण हूँ? भाई आपके कारण से योग में चेतना आई, आपकी चेतना से वो जुड़ा, तो उस चेतना से प्रेरित दूसरी आत्मा ने उसको ठीक किया। तो कहीं कोई भी योग सिखा रहा है, कहीं योग के माध्यम से कोई भी ठीक हो रहा है, तो उस नींव के पत्थर के रूप में आप खड़े थे, वहां पर आपकी भूमिका थी, इसीलिए वो काम हो पा रहा है। तो ये बहुत बड़ा कार्य है। श्रद्धेय स्वामी जी और हम जब गंगोत्री से निकले थे ना, ये बात है 1994 की, 94 में, 93 में हम लोगों ने बहुत चर्चा करी थी। 94 में जब हमने चर्चा करी तो हमने कहा कि स्वामी जी ऐसा ऐसा करना है। तो विचार हुआ हमें नई जो हमारे आश्रमों की, गद्दियों की, मठों की, इन परंपराओं की, इन उसमें नहीं जा कर के हमें समाज की सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाना है, योग और आयुर्वेद को आधार बना करके करना है। जब ऐसा विचार बना, जब हमने कार्य शुरू किया, तो आप में से भी बहुत सारे भाइयों को यह पता होगा, जब शुरू शुरू में लोगों को लाभ भी होता था ना, तो पता है क्या कहते थे? बोले ये खड़े होकर के कह रहे ना मेरे को ये बीमारी ठीक हो गई, मैं इस रोग में ठीक हो गया। बोले बाबा एक ऐसा नया बाबा आया है, बहुत तेज चतुर बाबा है, वो उनको सबको पैसा दे करके उनसे खड़े होकर के कहला रहा है। बहुत दिन तक मेरे भाई, आपको विश्वास हो ना हो मैं बताऊं, कई महीनों नहीं कई वर्षों तक हमने ऐसी इस तरह के संघर्ष को झेला। फिर क्या हुआ, अचानक टीवी देख देख करके घर की माताओं बहनों ने योग करना शुरू किया। वो पति जब कहता है देखो ये सब इस तरह के पाखंड चल रहा, तो कहते मैं भी तो ठीक हो गई। तो घर में ही पैदा हुई, विशेष करके माताओं बहनों ने पतियों को जो इलाज करने का काम घर में ही किया, एक काम। तो दूसरा काम क्या हुआ कि शिविरों में जो बड़े बड़े लोग आने लगे, जब कई राजनेता, कई उद्योगपति, कई फिल्मों के एक्टर, जब वो आकर के कहने लगे कि मेरी भी ऐसी बीमारी थी, मैं तो ठीक हो गया, तो लोगों को लगा ये तो बिक नहीं सकता। बाबा को खरीदने के लिए तो एक को खरीदे तो करोड़ों रुपया लगे, और यहाँ तो जो है सैकड़ों लोग कह रहे हैं, तो ये तो हजारों करोड़ चाहिए। तब लोगों को भरोसा होने लगा। तो इसके बाद में उस समय पर आपको पता होना चाहिए, देश के अंदर एक दो संस्थाएं थी सिर्फ जो योग के ऊपर डिप्लोमा कराती थी। आज आपको पता है योग के सैकड़ों यूनिवर्सिटियां हैं, योग की डिग्री और डिप्लोमा कराती हैं। तो मूल में कौन है? मूल में आप हो। आपसे पुराना कोई योगी ना है देश में। तो श्रद्धेय स्वामी जी ने आपको जोड़ा, आपने लोगों को जोड़ा। तो इससे हमको ये गौरव का भाव होने चाहिए। अभी हम लोगों के यहाँ हमारी माननीय राष्ट्रपति जी आई थी ना, हमने अपने पुराने छात्र छात्राओं को भी बुलाया था। तो हमने श्रद्धेय स्वामी जी ने वैसे बैठा बैठा पूछा, बेटा क्या करते हो? उसमें से बहुत सारे लड़के और लड़कियां घर पे बैठ करके ऑनलाइन योग सिखाते हैं, और कितना कमा रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाख रुपया सिर्फ ऑनलाइन योग सिखा करके आराम से कमा रहे हैं। वो थोड़ा थोड़ा सिखाते हैं, फिर उसी में सोशल मीडिया में वो प्रचार कर देते हैं, फिर जुड़ जाते हैं। कोई यूके से, कोई यूरोप से, कोई अमेरिका से, कोई कहीं से, सारी धरती से जुड़ रहा अपना बच्चे कमा रहे हैं आराम से। कई बच्चों को पूछा क्या करते हो? बहुत सारी जगह पर जो है बड़े योग के एम्बेसडर बन करके जा रहे हैं। तो ये तो पतंजलि की बात है। ऐसे ही दुनिया के बहुत सारे देशों में अब योग का पठन पाठन और बढ़ रहा है, प्रारंभ हो रहा है। तो दुनिया के मूल में जब भी याद करोगे ना, तो श्रद्धेय स्वामी जी का तप और पुरुषार्थ आपको हमेशा याद आएगा, और आप उनके साथ जुड़े, ये आपको गौरव का भाव देगा। ये जो भावनाएं हैं वो आपके प्रति आपकी चेतना को, गौरव को जागृत करेगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि जिस मार्ग का आपने चयन किया है,
हमेशा उसके प्रति गर्व और गौरव के भाव के साथ में, पूरी ऊर्जा और दृढ़ता के साथ में आप आगे बढ़ना, आप सेवा करना, बस इसको हमेशा अपने हृदय में रखना, क्योंकि ये परमात्मा की कृपा से ही आपको ये मौका और अवसर मिला है, ऐसा सोच लेना। नहीं तो आपके पड़ोसी, आपको जानने वाले बहुत सारे लोग भी तो थे ना, वो लोग क्यों ना जुड़े, आप क्यों जुड़ गए? शायद भगवान आपसे कुछ विशेष कराना चाहते होंगे, ये अपने हृदय में धारण कर लेना। बस यही मेरा निवेदन है आप सबसे। और हम हमेशा, हमारी भावनाएं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि मेरा कार्य थोड़ा अलग से लगा रहता हूँ, मैं अलग अलग काम में जुटा रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है आप लोग यहाँ आते हैं तो भी हम नहीं मिल पाते हैं, एक एक करके तो मिल ही नहीं पाते हैं, कभी कभी ग्रुप में भी नहीं मिलना होता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमको आपसे प्यार प्रेम नहीं है, हमें अतिशय प्रेम है, क्योंकि हमारा परिवार आप ही हो, हमारा कोई परिवार नहीं है। तो फिर जब मेरा परिवार है, मैं आपसे नहीं मिलता हूँ, इसका अर्थ मैं ये सोच करके काम करता हूँ, जब आप निस्वार्थ भाव से एक गुरुनिष्ठ होकर के श्रद्धेय स्वामी जी के आदेश को सर्वोपरि मान करके इस राष्ट्र देव की आराधना कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो मैं भी उसी काम में ही लगा रहता हूँ, इसलिए आपसे नहीं मिल पाता हूँ, और कोई कारण नहीं है। सच मानिए, किसी दिन हम अवकाश नहीं करते हैं। यद्यपि श्रद्धेय स्वामी जी की दिनचर्या 3 बजे शुरू होती है, हमारी थोड़ी बाद में शुरू होती है, पर हम निरत कर्म में अहरनिश रहते हैं, कभी भी किसी भी तरह के उसके अंदर हम समझौता नहीं करते हैं। तो आप सब उसी ऊर्जा के साथ जुटिए। पतंजलि ने बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अपने झंडे गाड़े हैं, आयाम खड़े किए हैं और नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं। तो यह आपको गौरव होना चाहिए कि इसके मूल में आप हैं। गौरव में मैं बताता हूँ, वो लोग कहते हैं झंडे गाड़ने को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो तो कई कर दिया, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दी, वो अलग है। इसके अतिरिक्त कोई सोच सकता था कि एक सन्यासी इस देश के अंदर स्वदेशी का इतना बड़ा जागरण कर देगा, इतनी बड़ी चेतना खड़ी कर देगा? आपको लगता होगा ना कि दूसरों क्यों नहीं खड़े कर पाए? मैं आपसे निवेदन कर दूं, बहुत लोगों ने प्रयास किया, जो स्वदेशी के प्रति जो प्रखर महापुरुष थे उन्होंने प्रयास किया। बहुत सारे जो स्वदेशी के लिए बहुत जो कहते हैं ना जुनूनी ऐसे उद्योगपति थे, उन्होंने भी प्रयास किया, पर वह प्रयास बड़े लेवल में इसलिए सफल नहीं हो पाया क्योंकि षड्यंत्रकारियों की शक्ति इतनी बड़ी थी, एमएनसीज की, उन विदेशी लोगों की ताकतें इतनी बड़ी थी कि उनको उनके सामने उन्होंने खड़ा नहीं होने दिया। ये तो श्रद्धेय स्वामी जी के स्वप्न से वो इसलिए खड़ा हो पाया क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी के साथ पूरे देश की आवाम खड़ी थी, इसीलिए स्वदेशी खड़ा हो पाया। कई लोग कहते हैं कि उनको दर्द होता, कहते बाबा जी पहले योग करते करते बोले उद्योग में चले गए। मैं कहना चाहता हूँ, यदि वो योग की शक्ति ना होती ना, कोई लाला जी की तरह हम यदि फैक्ट्री लगा करके दुकान खोलते, मेरे भाई ये षड्यंत्रकारी जो दुष्ट और ये राक्षस लोग बैठे ना, वो कब का हमको रगड़ देते, आज तक कुछ भी पता ना चलता। ये तो योग की शक्ति थी कि लोगों का प्यार था। जितने जितने वो बदमाशी करते रहे उतनी उतनी ये जड़ें मजबूत होती रही। आज भी चलता रहता है षड्यंत्र, हर रोज चलता रहता है। हमने तो ऐसे ऐसे, क्योंकि कई बार आपको भी लगता होगा थोड़ा थोड़ा, कभी मेरे को कई लोग कहते हैं कि हमको ब्रांड को लेकर के थोड़ा काम करना चाहिए, ब्रांड को लेकर के थोड़े लोग प्रश्न उठाते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं। मैं आपको क्या क्या बताऊं, हम क्या क्या सामना करते हैं। पहले लोग जब हमारे पास हमने दवाइयाँ शुरू करी, लोगों ने कहा कि जब पूरी फैक्ट्री बन गई, पूरे फूड पार्क, दुनिया का सबसे बड़ा फूड पार्क पतंजलि के पास है। फूड प्रोसेसिंग में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरे देश का जितने भी खाद्यान्न है वो प्रोसेस हो करके लगभग 6 से 8% का प्रोसेस होता है।
उस टोटल प्रोसेस में से लगभग 6% प्रोसेस पतंजलि अकेला ही करता है। यानी कि पतंजलि जैसे 20 फूड प्रोसेसिंग यदि यूनिटें देश में खड़ी हो जाएं तो किसानों का जो खराब होता है ना, कुछ भी, ना तो एक दाना गेहूं, ना तो धान, ना कोई साग सब्जी, देश का सब कुछ ठीक हो जाए, वो काम पतंजलि कर रहा है। तो वह कार्य के लिए पतंजलि उस लेवल पर, यानी वैश्विक स्तर पर इतना बड़ा जो काम है सेवा का, वो पतंजलि के माध्यम से हो रहा है। पतंजलि ना होता तो आज इतना बड़ा सेवा का कार्य देश में हमको तो नहीं लगता कि खड़ा हो जाता। श्रद्धेय स्वामी जी ने योग शुरू किया, योग प्रारंभ किया। जैसे मैंने बताया कि शुरू में कि योग को लेकर के बहुत प्रश्न उठाए गए, आज हर कोई योगाचार्य बनता फिर रहा। आज लाभ को लेकर के जब दुनिया के सारे प्रश्नों का उत्तर पतंजलि ने दिया है। आपको तो पता है, यदि आप लोग महाजन भवम, प्रेम नगर आश्रम, उन आवासीय शिविरों में से कुछ आप लोग आए होंगे भाई, उस टाइम पर हमने पहली बार पूरी बायोकेमिस्ट्री, पूरी जो है हरित उत्तराखंड के अंदर जो फुली ऑटोमेटिक जो एनालाइजर है, एक्सेल 600, एक भी मशीन नहीं थी। हमने 2 मशीन खरीद करके जितने भी शिविर में आते थे प्री और पोस्ट मेडिकल चेकअप कराया। कराने के बाद में हमने कहा कि ये देखो, योग करने से पहले ये था, करने के बाद में ये हुआ। दुनिया को जो बिल्कुल ही मानने को तैयार नहीं थी, उनको मनाने का काम हमने विज्ञान के माध्यम से, प्रमाणों के माध्यम से किया। बहुत तरह के संघर्षों से गए। उत्पाद की, प्रोडक्ट की जैसे मैं बात करूं, हमने क्या क्या सामना नहीं किया। मुझे याद आती है कई बातें। आपने कभी, और इस तरह के षड्यंत्र करते हैं कि आपको लगता है जब जिसको पूरा भरोसा नहीं है ना, उसको तो कई बार लगेगा कि ये लगता तो है, ये जो कह रहे हैं शायद सही हो, दम हो। जैसे मैं एक आध उदाहरण देता हूँ। एक बार सूचना आई, बहुत सारी कहानियां हैं, कुछ कुछ सुनाऊंगा आपको। जैसे एक बार सूचना आई, बोले कि मिलिट्री का जो CSD कैंटीन में हम सप्लाई करते हैं, बोले बाबा जी का जूस फेल हो गया। बहुत दिन पहले की बात है, आपने सुनी कि नहीं सुनी? क्योंकि मिलिट्री और फौज को जोड़ देने से ना इमोशनली व्यक्ति कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब CSD कैंटीन में कोई भी सप्लाई होती है ना चीज़ें, हमारे यहाँ वो जहाँ बनता है वहाँ से सैंपल उठाया जाता है, हमारा जहाँ पर हमारा स्टोरेज होता है यहाँ से सैंपल उठाया जाता है, उसका एक पूरी प्रोसेस और व्यवस्था होती है। उसके बाद में फिर वो रिपोर्ट हमको देते हैं, वो कभी बाहर आउट नहीं किया जाता। तो इसमें क्या किया गया, क्योंकि जूस की कैटेगरी के अंदर में हमने आंवले को जूस कहा, हमने एलोवेरा को जूस कहा। जूस की कैटेगरी में तो आंवले एलोवेरा पहले थे ही नहीं, वहाँ तो संतरे का जूस था, मौसमी का जूस था, सेब का जूस था। तो उसका जो pH और उसकी जो वैल्यू होती है ना, न्यूट्रिएंट्स वैल्यू, वो अलग ही होता है। क्योंकि आंवला तो उसका pH तो ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा। तो उन्होंने क्या करा कि वो डेफिनेशन वहाँ था नहीं CSD में, FSSAI में भी नहीं था, वो हमने बाद में डलवाया, अब तो है। तो उन्होंने क्या करा, उठाया सैंपल CSD से, वैसे एक लैब ने उठा करके सैंपल बना करके CSD में दे दिया। वहाँ से उन्होंने रिपोर्ट को आउट कर दिया, पूरे देश के अंदर हल्ला मचा दिया कि बाबा के जूस फेल। अब हम कहाँ जा कर के किसको समझाएं, बाबा का जूस फेल नहीं है, तुम्हारे मति में, तुम्हारी बुद्धि में कीड़ा पड़ा हुआ है, वो कीड़े ने फेल किया है। तो ऐसा षड्यंत्र किया गया, कई महीनों तक नहीं, वर्षों तक हमने वो सामना किया। अरे हमारी तो पैदाइशी संघर्षों में हुई ना भाई। आपने वृंदा करात वाला यदि किसी को याद हो, थोड़े पुराने लोग हैं, उसने क्या कहा था कि बाबा आदमी की खोपड़ी की भस्म बना करके बेचता है। तो मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा खोपड़ी का भस्म बना के बेचूंगा तो कितनी की खोपड़ी कितने खाएंगे? हरिद्वार में तो मरते ही थोड़े से ही हैं। डेली सारे शमशान घाट में जाओ तो मुश्किल से 15, 20, 25 मरेंगे। 25 खोपड़ी की पीसेंगे, ये कई करोड़ में कैसे बटेगा?
तो ये कोई समझाए ना। हाँ, और बचती कितनी है, वो भी खोपड़ी खोपड़ी है, पूरा देह नहीं। खोपड़ी फूंकने के बाद कितना ग्राम बचेगा? तो लोगों ने फिर भी, कई लोगों को लगा हाँ बेचता तो होगा, तो उनका क्या करें हम। पर एक काम जरूर हुआ, जो है आदरणीय बजाज साहब जो हैं, उनका बजाज का क्या नाम था बड़े वाले, जो राहुल जी जो थे, वो, मैं भी बैठा, पूज्य स्वामी जी बैठे, तो मजाक में कहते थे स्वामी जी को, बोले स्वामी जी आपने ये वृंदा करात को कितने पैसे दिए? तो स्वामी जी कहते क्यों? बोले इसने आपका जितना प्रचार किया ना, ये तो 15-20 साल में भी नहीं होता, इसने तो कुछ महीनों में कर दिया। क्योंकि उससे हुआ क्या कि लोगों ने, अच्छा तब हमारी जो दिव्य फार्मेसी है हरिद्वार में इंडस्ट्रियल एरिया में, वो नई नई बनी थी जब ये ड्रामा शुरू हुआ। उससे पहले तो हम कनखल में ही बनाते थे, हमारी जगह छोटी थी, पर जब फार्मेसी हमने बनाई तो अच्छी हाईटेक बनाई थी, बिल्कुल ब्रांड न्यू मशीनें, कुछ सेमी ऑटोमेटिक, कुछ ऑटोमेटिक मशीनें, फिर पूरी लैब। तो मीडिया वाले आते थे बाहर, बड़ी ऊंची सी बिल्डिंग, तो कहते थे ये वही फार्मेसी है जहाँ आदमी की खोपड़ी की जो है दवाई बनाई जाती है, चलो हम दिखाते हैं अंदर आपको बनती दवाई कैसे। अच्छा वो बिल्डिंग दिखा दी सारी, एक एक हमारी मशीनें दिखा दी, एक एक लैब दिखा दिया, तो पूरी दुनिया को पता चल गया ये तो बहुत फैंटास्टिक एडवांस लेवल की फार्मेसी है, दवाई तो जोरदार बन रही है। तो जो नहीं खाते थे उन्होंने भी खानी शुरू कर दी। तो करा तो था कि बर्बाद हो जाए, पर बाबा को भगवान का ऐसा आशीर्वाद है कि वो बर्बादी के लिए करा था, पर वो वरदान बन गया, ये अलग बात है। फिर इसी तरह से तो कितने कहानी आपको बताएं, कितने तो हम संघर्ष को झेलते रहे, कितने षड्यंत्र होते रहे, षड्यंत्र करने वाले करते रहे, हम भी पूरी दृढ़ता के साथ, मुस्तैदी के साथ अपने मार्ग में डटते रहे। आज उसका परिणाम है कि भारत सरकार के अधिकारी बोलते हैं अब आयुर्वेद का मार्केट इतना ट्रिलियन का हो गया, इतने हजारों करोड़ का हो गया। कोई उस काम के लिए निश्चित रूप से हमें गर्व होता है। जहाँ श्रद्धेय स्वामी जी के तप पुरुषार्थ के लिए गर्व होता है, वहीं एकलव्य की तरह से मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपके कार्यों का मूल्यांकन हम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने संकल्प लिया था एकलव्य बनकर के काम करने का, उस तरह से आप काम कर रहे हैं, इसलिए उसका मूल्यांकन हम नहीं कर सकते। पर वो आपकी शक्ति से आज पतंजलि खड़ा है, ये पक्की बात है। बहुत लोग हैं, जब विरोध की स्वर निकले, कभी भी लोगों ने षड्यंत्र करने का प्रयास किए, हमने पाया है एक ने यदि आंख दिखाई तो उसकी और 10 लोगों ने उंगलियां दिखाई उसको, इसलिए खड़ा हुआ आज जहां खड़ा है। और आज हम ये जरूर कह सकते हैं कि अब जो समय है वह सनातन का समय है, भारतीय संस्कृति, परंपरा और मूल्यों के जागरण का समय है। इसीलिए अब इतिहास बन रहा है। मैं राजनैतिक रूप में नहीं कह रहा हूँ, मैं सामाजिक और जागरूकता के स्तर पर आपकी मन की बात कर रहा हूँ। इसीलिए अभी काम करने का सही समय है, सही समय है। इसलिए आप पूरी ऊर्जा के साथ लगिए और आपकी आने वाली पीढ़ियाँ, आपके पुत्र पुत्रियाँ, आपके पोते पोतियाँ या और भी पीढ़ियाँ ये कहे कि एक समय था जब स्वामी रामदेव जी पूरे देश में योग आयुर्वेद के अलख जगा रहे थे, तो मेरा दादा, मेरा पिता उस समय पर उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके समर्पित एक स्वयंसेवक की भांति उस मिशन में लगे हुए थे। उस मिशन के वो पार्ट थे। इस रूप में इतिहास आपको याद करें, इसके लिए काम करना है। क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, देखो हमारी जवाबदेही दुनिया के लिए हम नहीं काम कर रहे हैं, हमारी जवाबदेही वो परमपिता परमात्मा है, वह ईश्वर है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो मन में ये भाव रखना, जब भी हम इस दुनिया से जाएंगे ना, जा कर के हम भगवान को कह सकें, भगवान जिसके लिए तूने भेजा था ना, तूने जितना सोचा था मैं उससे भी अच्छा कर कर के आया हूँ, मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा। बस ये मन में भाव रखे रहना।
इस मन में भाव हो जाएगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा दुनिया आपको क्या कहती है, दुनिया आपको किधर टांग खींचती है, दुनिया आपकी निंदा करती है, दुनिया आपके लिए क्या बोलती है। बस अपने मन के भाव को कमज़ोर मत होने देना, पूरी दृढ़ता के साथ लगे रहना। हम भी इसी भाव से काम करते हैं, हमारे मन में और कोई भाव नहीं रहता है, क्योंकि आपकी अंतरात्मा जानती है कि जो आप काम कर रहे हो वो कितना महत्वपूर्ण है, वो कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। जब आप एक सुंदर कार्य में लगे हुए हो, एक सृजन के कार्य में लगे हुए हो, एक बनाने के कार्य में लग रहे हो, आपको पता है कि देखो लोगों के पास जब बहुत पैसा भी होने के बाद में लोग कहते अब हमको पुण्य करना है, क्या करना है, हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, या अभावग्रस्तों की हमें कहीं ना कहीं सेवा करनी है। कोई हॉस्पिटल में फल बांटने जाता है, कोई कहीं कंबल कुंबल बांट लेता है, ये भी करना चाहिए, करने के काम है। परंतु जब आप बैठ कर के योग सिखाते हो, एक आदमी को यदि कोई भयानक बीमारी होने की हो और आपने योग सिखा दिया, वो बीमारी होने से बच गया, चाहे सामने वाले को पता चले या ना चले, पर उसका पुण्य आपको 100% मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो उस रोग से मुक्ति में, उसके जीवन में खुशहाली लाने में आप निमित्त हैं, तो आपको पुण्य मिलेगा। तो पुण्य का फल तो सुख होता है, तो आपको प्रसन्नता मिलेगी। मैं देखता हूँ आप में से भी बहुत सारे भाई ऐसे हैं, जब आप योग सिखा रहे होते हैं, लोग आकर के जब आपको कहते हैं कि आपने मेरे को ये बताया था, मैं तो ऐसा ठीक हो गया, तो चेहरे की जो खुशी होती है ना, मेरे भाई मंत्री बनने से ना मिलती। हाँ, ये ध्यान रखियो, मंत्री तो कुछ दिन का हो, पर वो प्रसन्नता की अनुभूति जिंदगी भर होती है। इसीलिए उस प्रसन्नता के लिए, उस आनंद के लिए, ईश्वर को जवाब देने के लिए, उस गुरु सत्ता के प्रति अपने समर्पण और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हमको काम करना है। हमको उसी तरह से इस मिशन में आगे बढ़ना है और पूरी ऊर्जा के साथ लगे रहिए, पूरी ताकत के साथ लगे रहिए। इस योग मिशन में कहीं किसी तरह से कोई न्यूनता ना आने पाए, बस आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है, यही निवेदन है। और हमेशा ये मानना, आप काम कर रहे होगे ना, तो मैं भी हर किसी को सोच करके काम करता हूँ कि मेरे को किसी से कम काम नहीं करना है, इसलिए मैं लगा रहता हूँ। और आप भी ऐसे ही सोचना, अपने जिले में, अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में यदि 10 शिक्षक काम कर रहे हैं, तो मैं उससे कम नहीं करूँ, मैं उससे ज़्यादा ही मुझे करना है। इस भाव से काम करना पड़ेगा। तो इस भाव से आप लोग आगे बढ़िए। तो हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत प्रणाम है। और जिसके लिए मैं ये सुंदर कपड़े पहन के आया था, वो जाने का टाइम हो गया है, मैं उधर भी जाऊँगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।